नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पलिया विधायक श्री रोमी शाइनी जी के पास, जो दानवीर के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक अनोखी अनुपम पहचान है। क्षेत्र में प्रतिद्वंदी लोग पहले से ही धराशायी हो जाते हैं नाम सुन कर के। आज मौका मिला है, आवास पे मौजूद हैं विधायक जी के और एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। तो सर्वप्रथम विधायक जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हमारा प्रोग्राम है यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर के इस समय सरगर्मियां बहुत तेजी पर है। चुनाव को लेकर बस इतना ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जो किया है, जो गरीब जनता की सेवा की है, गरीबों का कल्याण किया है और गुंडागर्दी को रोका है, जो आज 15-20 साल से आतंक का पर्याय बने हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक महापुरुष भी हैं हमारे, उनके कार्यों से जनता बहुत प्रभावित है। आने वाले समय में हमारी दोबारा सरकार बनने जा रही है। विधायक जी, इस बार आपका वोट्स का टारगेट क्या होगा और पिछली बार आपका क्या रहा था? मेरा टारगेट वोट का पिछली बार जो था 50,000 के लगभग मुझे उम्मीद थी लीड मिलेगी, लेकिन यहाँ की जनता के प्यार स्नेह की वजह से मुझे 70,000 की लीड मिली। और इस बार जो 5 साल में मैंने जनता की सेवा की है, उससे लोग बहुत मुझसे स्नेह करने लगे, प्यार करने लगे, मुझे अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। ख़ास तौर से गरीब झोपड़ी में रहने वाला या गरीब सरकार ने जो आवास दिया उसमें रहने वाला, या और भी जो लोग हैं, इस क्षेत्र की जनता जो है वो इतना ज़्यादा हमको अपना मानने लग गई है कि मेरा भी अब उनके बगैर मन नहीं लगता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 1 लाख वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। विधायक जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा है हमारे पास, देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, हम कभी राजनीति की सोचे नहीं थे, लेकिन भगवान को मंजूर था और हमको विधायक बना करके यहाँ भेजा। तो हम केवल जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं। सुबह 7 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे सोते हैं। बस एक ही कल्पना, एक ही मन, एक ही विश्वास, एक ही त्याग कि जैसे भी हो, अपनी जेब से हो चाहे सरकार की तरफ से हो, बस मैं गरीबों की मदद करता रहूं। मेरे सामने कोई दुखी ना हो, मेरे सामने कोई आंसू ना बहाए, मैं उसके आंसू पोंछने का काम करता हूं और गरीबों की खुशहाली के लिए जीता हूं। जब गरीब खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब क्षेत्र की जनता दुखी होती है तो मैं दुखी होता हूं। विपक्ष को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ने, देखिए, आज 15 साल से कभी बसपा की सरकार आई, कभी सपा की सरकार आई, सबको मालूम है कि गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, लोग भयभीत रहते थे, माताएं बहनें शाम को निकल नहीं पाती थी। अब बहुत अच्छा माहौल है, शांति है, महिलाएं किसी भी समय कहीं भी जा आ सकती हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली है, इसलिए मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। किसान कानून बिल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे विधायक? अब किसान बिल जब वापस हो गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मोदी जी ने वापस ले लिया किसानों के सम्मान में। उनको यही लग रहा था कि हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मोदी जी को लगा कि हम किसानों को समझा नहीं सके। अपना जो हमने कानून बनाया था उसमें हम किसानों को नहीं समझा सके, तो वो भी हमारे हैं, अपने हैं, देश उन्हीं के सहारे चलता है। वो भूखे को अन्न पैदा करके देते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से देश की सेवा करते हैं। तो इसीलिए जो मोदी जी ने किया वो ठीक ही किया होगा। रिसेंटली सोशल मीडिया पे
कुछ अफवाहें या रूमर्स कह लीजिए आए थे कि आप सपा पार्टी में आप जाने वाले हैं, तो इसको लेकर के इस तरीके की अफवाहें लोग उड़ाते हैं। चूँकि अब चुनाव का माहौल है तो नई नई बातें लोग लाते हैं, लेकिन ये सब असत्य है, झूठ है, सत्य से परे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं अलग नहीं हो सकता। आप अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ना मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। बस मुझे ये मालूम है कि अब वो आए हैं, नई नई गाड़ियाँ लेके टहल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए की क्षेत्र में होल्डिंग लगा रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी गरीब के हाथ में, किसी गरीब की बेटी की शादी में, किसी गरीब की बेटी की स्कूल की फ़ीस में, किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं। 10-10 लाख की होल्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को 100 रुपया नहीं देते हैं। विधायक जी, आगे की आपकी क्या विकास को लेकर के कुछ प्रायोरिटी है, कुछ ऐसा? देखिए, मेरा मुख्य इस समय जो सबसे मेरा ज्वलंत जो ज़रूरी है मेरे लिए, वो गन्ना किसानों का भुगतान कराना। और मैं आज लखनऊ जा भी रहा हूँ। मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलूँगा, जा कर के उनसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे यहाँ बाढ़ भी आई है, बहुत तबाही हुई है, हम वैसे ही किसान मेरे बहुत परेशान हैं, तो किसी भी हालत में कैसे भी हो इनका भुगतान बजाज शुगर मिल कर दे। बाकी चीनी मिलें सब कर रही हैं भुगतान, लेकिन जो बजाज शुगर मिल है ये हमारा भुगतान किसानों का नहीं कर रही है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं पूरी तरीके से किसानों के साथ हूँ। मुझे जो भी कुर्बानी करनी पड़े मैं किसानों के लिए करने को तैयार हूँ। आप यूपी खबर के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बस यही अपील करेंगे, हमारा आपस में प्यार बना रहे और देश और प्रदेश में शांति बनी रहे। देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए केवल कमल का बटन दबाएं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा लाएं। दर्शकों, अभी आप मिस्टर रोमी साहनी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है कि हमारी सरकार में गरीबों के लिए जो फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई हैं, यदि कंपैरिजन की जाए तो अन्य सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। आज सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी अपने आप को महफूज समझ रहा है बाबा की सरकार में। साथ ही विधायक जी ने यह भी बताया है कि पिछली बार 70,000 से लीड मिली थी, इस बार हमारा टारगेट है 1 लाख। और जनता के लिए उन्होंने ये भी बताया है कि मैं इस पेमेंट को लेकर के बजाज फैक्ट्री जो पेमेंट नहीं कर पा रही है, इसको लेकर के विधायक जी इस वक्त बिल्कुल रेडी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अपने जनता के लिए हर वक्त डिवोटेड और डेडिकेटेड रहते हैं और बताया है कि इस वक्त हमारी यही प्रायोरिटी हमेशा ही रही है और गन्ना किसान बहुत परेशान है, इसलिए पेमेंट को लेकर के हम लखनऊ जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जनता हमारी सुखी रहे। अब चुनाव आ गया है और चुनाव पूरे जोरों पर है, इसलिए विधायक जी ने अपील की है कि किसी बहकावे में ना आए और जो सही लगे कमल के फूल को ही मतदान करें। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि चुनाव इस वक्त पूरे जोरों पर चल रहा है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर।